अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जिसका नाम है हेमाचूरिया। हेमाचूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन के अंदर खून आ जाता है। मतलब अगर पेशाब के अंदर खून आ जाए तो हम उस कंडीशन को हेमाचूरिया कहते हैं। हेमाचूरिया की दो किस्में होती है, एक का नाम है ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया, दूसरे का नाम है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। जो ग्रॉस हेमाचूरिया है वो क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया है वो क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। जब आप पेशाब करते हो और पेशाब के अंदर आपको खून नजर आ जाए तो हम उसको फिर ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया कहते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया आपको उस वक्त पता चलता है जब आप पेशाब का जब आप टेस्ट करते हो, जब आप पेशाब का यूरिनारी करते हो, वहां पे आपको पता चले कि आपके पेशाब के अंदर खून आया है, तो उसको हम फिर माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया कहते हैं। अब नॉर्मल इंसान के अंदर उसकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त जो है उसको हेमाचूरिया हो सकता है, चाहे वो ग्रॉस हो या माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया, एक या दो बार हो सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन जब ये रिकरेंट हो जाए तो फिर आपको जो है एहतियात करनी पड़ती है और फिर आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास चेकअप कराना पड़ता है। अब जो हेमाचूरिया जब किसी को हो जाए तो फिर किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहे, तो आप दो किस्म के डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हो। एक का नाम नेफ्रोलॉजिस्ट और दूसरे जो है वो यूरोलॉजिस्ट। इन दोनों में से आप किसी को भी दिखाए, आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी वहां से। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, हेमाचूरिया। इंट्रो के बाद हम बात करते हैं कि ये जो हेमाचूरिया है वो क्यों होता है, मतलब पेशाब के अंदर खून क्यों आता है। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह है इन्फेक्शन। देखिए, अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है किडनी से, किडनी के बाद आते हैं यूरेटर, यूरेटर के बाद आते हैं ब्लैडर और ब्लैडर से नीचे फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरा यूरिनरी ट्रैक है उसमें कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से हेमाचूरिया हो सकता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर बात करें हम यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो यूरेथ्राइटिस जो है इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा। तो उसमें उस कंडीशन में भी पेशाब में जो है वो खून आ सकता है। उसके बाद अगर ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको सिस्टाइटिस कहते हैं, तो उससे भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है। फिर प्रोस्टेट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी खून आ सकता है, जिसको प्रोस्टाइटिस कहा जाता है। और फिर यूरेटर जो कि किडनी और ब्लैडर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो यूरेटर में जब इन्फेक्शन हो तो हम उसको यूरेट्राइटिस कहते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है। और उसके बाद आती है किडनी, और किडनी पे भी अगर इन्फेक्शन हो जाए जिसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है वो पेशाब में खून आ सकता है। ये कुछ एक कंडीशंस है जिसमें पेशाब के अंदर जो है वो खून आ सकता है। तो पहला काज जो है हेमाचूरिया का वो है इन्फेक्शन, और ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी एरिया में। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है ट्यूमर एंड कैंसर्स। इन एरियाज पे, मतलब किडनी के अंदर ट्यूमर हुआ है या ब्लैडर के अंदर ट्यूमर हुआ है या कहीं पे भी कोई ट्यूमर या कैंसर डेवलप हो जाए तो उससे भी जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आता है। लेकिन उस कंडीशन में फ्लैंक पेन भी पॉजिटिव होता है, मतलब साइड पे पेन होना और साथ जो है वो पेशाब के अंदर खून का आना, शदीद किस्म का दर्द होता है। तो वहाँ से फिर शक में पड़ जाते हैं डॉक्टर्स के इसको ट्यूमर शायद हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है। तो दूसरी बड़ी वजह बन गई ट्यूमर और कैंसर। तीसरी वजह बनती है जनाब अली किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन, जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, मतलब किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उस वजह से भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा रीनल स्टोन, किडनी स्टोन जिसको कहा जाता है, किडनी के अंदर स्टोन बना है तो उस वजह से भी पेशाब के अंदर जो है वो आरबीसीज आपको नजर आएंगी। और यही स्टोन जो है बाज़ टाइम वहाँ से किडनी से निकल के यूरेटर के अंदर आ जाता है और यूरेटर में फंस जाता है, वहाँ पे उस कंडीशन में भी फिर पेशाब के अंदर जो है वो खून आ जाता है। तो 3 से 4 बड़ी वजूहात है। उसके अलावा एक और बड़ी वजह है SLE, जिसको सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं। उस कंडीशन में भी जो है पेशाब के अंदर जो है वो खून आ जाता है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है ये एक मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें हेमाचूरिया के साथ साथ
जो है वो जॉइंट पेन और स्किन रैशेस भी डेवलप हो जाता है पेशेंट को। तो ये कुछ 4-5 बड़ी वजूहत है, जिसमें पहली वजह है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन इन एरियाज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी एरिया में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ट्यूमर है या कोई कैंसर है तो उस वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको कहा जाता है, उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीनल स्टोन्स, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। ये तो कुछ एक काजेस थे हेमाचूरिया के। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, इसके तशखीस के बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट वगैरह किए जाएंगे जिससे पता चलेगा कि हेमाचूरिया कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, फिर उसके प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, और एग्जामिनेशन के बाद कुछ एक टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यूरिन के अंदर आरबीसीज आए हैं। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफर्म हो जाता है कि किडनी के अंदर कहीं ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है ना, कहीं और कोई ट्यूमर तो नहीं है। मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम सीटी स्कैन्स भी करते हैं। और इसके अलावा जो है वो साइटोस्कोपी भी की जाती है। साइटोस्कोपी जो है एक कैमरा होता है जो कि यूरेथ्रा से पास किया जाता है, और जितना भी यूरिनरी ट्रैक है उसमें उस कैमरे को लिया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि कहाँ पे कोई ट्यूमर है, कौन सी जगह पे ट्यूमर है, अगर ट्यूमर है तो कौन सी जगह पे इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है तो कौन सी जगह पे इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन है। ये कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस है जो किए जाते हैं, और वहाँ से फिर कंफर्म किया जाता है कि हेमाचूरिया है। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके जो है वो पेशाब के अंदर खून आ रहा है तो आप घर में बैठे और वहाँ से फिर एंटीबायोटिक ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि किसी को भी ज़िंदगी में हो सकता है नॉर्मल में 1 या 2 दफ़ा हो सकता है, लेकिन अगर रिकरेंट हो रहा है तो अपने प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट और या फिर जो यूरोलॉजिस्ट होता है उससे अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी होती है, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि पहले तो आपको ये देखना होता है कि इसकी काज क्या है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई स्टोन है, तो उसको तो रूल आउट करना पड़ेगा ना, फिर आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लोगे। तो याद रहे, जब भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो बजाय इसके कि घर में बैठ के एंटीबायोटिक्स लेने आप शुरू करें, प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराएं या प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराएं और फिर अच्छी तरह उसकी ट्रीटमेंट कराएं। सो दैट्स ऑल अबाउट हेमाचूरिया। थैंक यू।